केवल गेरू कपड़े पहन के अगर हाँ तीनों शरीर के ऊपर जो बैठ गया है वो जीवन मुक्त है, क्षेत्र संन्यास है। वो कौन है? जीवन मुक्त। तो उसमें पहला गुण है अमानित्व। क्या है? दूसरा है अदम्भित्व। मानित्व अहंकारी हो गया, वो अज्ञान में आ गया, फिर उसको ज्ञान नहीं हुआ। तो यहाँ तो चर्चा कर रहे अमानित्व की, लेकिन आपको अमानित्व को समझने के लिए कभी कभी मानित्व का भी लेना पड़ेगा, अज्ञानी को भी उसकी भी चर्चा करना पड़ेगा। ज्ञानी क्या करेगा? मेरे लोग पूजा करें, सत्कार करें, परंतु अमानी कोई इच्छा नहीं करेगा। दोनों में बहुत अंतर है। अमानी व्यक्ति ज्ञान के बारे में बृहस्पति के बराबर भी अगर ज्ञानी बन गया, देवगुरु बृहस्पति, फिर भी एक पागलपना में रहेगा समाज में, ज्ञानी बनकर भी अज्ञानी रहेगा। कौन? अमानी। असली ज्ञानी वो दिखावटीपना नहीं करेगा। इसलिए यह है पहला लक्षण अमानित्व। दूसरा है अदम्भित्व, दाम्भिकता, दिखावटीपना करने वाला, और जो नहीं करता है वो अदम्भिकता। तो पहले हम चर्चा करेंगे दिखावटीपना करने वाला, जो दिखावटीपना करता है उसने पास ज्ञान नहीं है, वो दाम्भिकता से चल रहा है। जैसे बगुला होता है पानी में बैठा है आराम से, 1 घंटा कड़ी तपस्या कर रहा है, एक पैर पे खड़ा होकर। सफ़ेद रंग है, भगवान ने बना दिया बाहर से, संत का वस्त्र ऐसे सफ़ेद, और 1 घंटे के बाद जैसे मछली आ गई खा लिया। ये दाम्भिकता है। बगुले की वृत्ति जो है दाम्भिकता है। दाम्भिकता का अर्थ है हमारे अंदर जो चीज़ नहीं है उसको दिखाना, बाहर से दिखाना, वो दाम्भिकता है। सुबह के प्रवचन में मैंने बताया था उधर एक नकली पंडित था, आचार्य। वो ना व्याकरण का आचार्य नहीं था और वेदांत का भी आचार्य नहीं था। कई सभा में चला गया, वहाँ सभी वेदांत के थे। तो उन्होंने पूछा आप किसके पंडित है आचार्य? वो बोला मैं व्याकरण का पंडित हूँ। कोई सवाल किसी ने किया ही नहीं, फिर बच गया वहाँ पे। वहाँ केवल व्याकरण के थे पंडित। इन्होंने बोले मैं वेदांत का हूँ। वेदांत का हो बोले तो फिर कौन? अब जैसे आपका फिजिक्स पढ़ाते आप और मैं मैथ पढ़ाता हूँ, तो मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला, आप मैथ पढ़ाने वाले, तो बोलेंगे आप मुझे फिजिक्स का प्रश्न कुछ भी नहीं करोगे, आपको आएगा ही नहीं। अगर आपका सब्जेक्ट मेरा विषय एक है तो ज्ञान की चर्चा हो सकती है। तो वहाँ सभी व्याकरण के थे, ये बोले मैं वेदांत का हूँ। किसी ने भी उनको प्रश्न पूछा नहीं, वहाँ बच गए। दूसरी सभा में गए, पंडित फिर चले गए, वहाँ थे वेदांत के। तो वहाँ बोले आप किसके पंडित है? मैं व्याकरण का बोल दिया, वहाँ पे बच गए। तीसरी सभा में चले गए वो नकली पंडित, वहाँ दोनों भी थे पंडित, व्याकरण के भी और वेदांत के। वो बोला मैं दोनों भी नहीं हूँ। तो अगर हो बोले तो कौन पर्टिकुलर प्रश्न करेंगे? तो ऐसे ही दाम्भिक वही होता है जो अपने अंदर गुण नहीं है, जो चीज़ हमारे अंतर में विद्यमान नहीं है उसको शो करना, बाहर दिखावटी पकड़ना, ये दाम्भिकता है। ऐसे होते ना असली डॉक्टर और नकली होते ना। नकली डॉक्टर भी होते, अभी तो गवर्नमेंट पकड़ती है, कोई डिग्री नहीं कुछ नहीं, अपना चला रहे। पेशेंट मरे, हड्डी में डाल दिया, सुई हड्डी में मार दिया। तो ये जो है दिखावटीपना है। तो एक बात ये हो गई कि मुझे सब भाषा आती है, सब भाषा आती है मुझे। आप जो बोलेगा वो मुझे नहीं आता। सब भाषा आती है मुझे। बस ऐसे ही हो गया दाम्भिकता। हाँ, तो ये दम्भपना जो है, दिखावटीपना, ये भी अज्ञानी का लक्षण है। तो जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो उनके जीवन में अदाम्भिकता आएगी। जो असली ज्ञानी है, अदाम्भिकता, जो चीज़ हमारे अंदर विद्यमान नहीं है उसको बाहर प्रकट करना, शो करना। तो ये हो गया अमानित्वम, दूसरा अदम्भित्व, तीसरा हो गया अहिंसा। हाँ, ये ज्ञानी का लक्षण है। तीसरा गुण, ये ज्ञान के 20 साधन हैं।
ये तीसरा गुण है अहिंसा। आप लिख सकते हैं 20 साधन होने वाले प्रवचन में, कल परसों सब। तो ये अहिंसा क्या है? हिंसा और अहिंसा दो हो गए। हिंसा अज्ञानी के लिए, अहिंसा ज्ञानी के लिए। तो अहिंसा का अर्थ क्या है और हिंसा का अर्थ क्या है? तो सबसे ऊंची व्याख्या बताई अहिंसा की, क्या? ब्रह्म, अपना जो अद्वितीय स्वरूप है ब्रह्म अपरिचिन्न, उसको छोड़ के परिचिन्नता के साथ तादात्म्य होना, ये हिंसा है। स्वयं को अपरिचिन्न अद्वितीय अखंडित ब्रह्म छोड़कर परिचिन्नता में जीवन जीना, इसे हिंसा कहा गया है। अथवा क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र के साथ जो तादात्म्य है, जो अटैचमेंट है, उसी कहा गया है हिंसा। क्योंकि जब तक मैं और मेरा, मैं और ये हो, दोनों का संबंध रहेगा, तब तक अज्ञानता रहेगी। सभी को बंटवारा करके करके देखेगा आदमी, खंडित देखेगा, तो इसे कहा गया है हिंसा का रूप। हिंसा होगी, बोले ये पापी है, ये पुण्यात्मा है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा प्रेमी है। तो ये बुद्धि में राग द्वेष आएगा, तो राग द्वेष आएगा तो हिंसा होगी। तो अहिंसा नाम का गुण हमारे अंदर नहीं आएगा। ये है स्वयं को परिचिन्न समझना। कैसे? परिचिन्न, देह समझना, क्षेत्र के साथ तादात्म्य होना, हिंसा का जन्म होता है, हिंसा का निर्माण। और आगे इसके आगे भी अगर हिंसा के बारे में बोलना है तो एक दो शब्द है, दो वाक्य है। जीव के लक्षण क्या है? जीव उसे कहते हैं जिसके पास अविद्या हो, अस्मिता हो, राग हो, द्वेष हो और अभिनिवेश हो, उसको जीव कहते हैं। तो क्लेश जननम हिंसा और अक्लेश जननम अहिंसा। जो क्लेश को जन्म देती है वो हिंसा है, और जो अक्लेश को जन्म देती वो अहिंसा है। अहिंसा मतलब जिनके द्वारा कोई क्लेश पैदा होता नहीं, वो अहिंसा है। तो पहला शब्द है क्लेश जननम हिंसा, दूसरा है अक्लेश जननम अहिंसा। अब इसको मैं खोलता हूँ, उधर नहीं बताया था, इधर क्योंकि आप थोड़े वेदांत के माहिर है इसलिए उधर नहीं बताया, अब इधर बताऊंगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये जीव का लक्षण है, अज्ञानी का लक्षण है। और अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जिसके जीवन में नहीं है, जिसको ज्ञान हो गया, तो इससे ऊपर उठ गया। तो हिंसा क्या है? अपने मेरे जीवन में भी अविद्या हो और दूसरे जीवन के जीवन में भी अविद्या का हम फैला रहे हैं, वो हिंसा है। क्या है? हाँ, अविद्या का प्रचार कर रहे हैं। भगवान नहीं है, खाओ पियो मजा करो, हाँ परमात्मा नहीं है, बस चार वाक्य से, ये अहिंसा है। स्वयं के जीवन में भी अहिंसा, दूसरे के जीवन में भी अहिंसा। हाँ, ये है अविद्या। हाँ, उसके जीवन में, खुद के जीवन में भी अविद्या है और दूसरे के जीवन में भी अविद्या का प्रचार करना, प्रवर्त करना, ये हिंसा है। इसे कहते हैं क्लेश जननम हिंसा, जो क्लेश को जन्म देती है। अब जिसने प्रचार कर दिया उसके जीवन में भी दुख रहेगा, और जो उसका अनुकरण कर रहा है उसके जीवन में भी दुख रहेगा। तो वो अनुकरण नहीं करेगा तो कौन? जिसको बता रहा है सामने वाला अनुकरण नहीं करेगा तो वो ज्ञानी है फिर, वो ज्ञानी है फिर, वो उसको ज्ञान हो गया, वो तो ऊपर उठ गया, फिर वो तो अहिंसा में चला गया। जैसे हमको कुछ कोई बोल के आएगा भाई भगवान को मत मानो, ये सब नहीं मानो, ये अगरबत्ती मत करो, दिया नहीं जलाओ, सब कोई बोलने आएगा वो हम नहीं करेंगे, उसका बात मानेंगे नहीं, बैठेंगे। सुन के नहीं है, अगर आपको अंदर बोध हुआ है
तो अपना अपना आप करोगे, आप किसी का सुनोगे नहीं। अगर आपको ज्ञान हुआ है तो, अगर आप भी अज्ञानी है तो उनके चक्कर में आ जाओगे। तो अविद्या का स्वयं के जीवन में होना और दूसरे के जीवन में भी फैलाव करना, प्रचार करना, यही भी हिंसा का लक्षण है, अविद्या। जीव का दूसरा लक्षण क्या है? अस्मिता। क्या है? बोले उसने बहुत गलत बात कर दिया, बोले भरी सभा में मेरे अहंकार के ऊपर चोट लग गई। ये है अस्मिता। क्या है? अस्मिता। तो स्वयं के जीवन में भी अस्मिता से प्रभावित होना और दूसरे को भी प्रभावित करना। आपको तो उस आदमी ने बहुत गुस्से से बोल दिया, आपने कुछ भी नहीं बोले, उसको मारना था। तो स्वयं के जीवन में भी अस्मिता का पालन करना, बनाए रखना और दूसरे के जीवन में भी अस्मिता का उसको याद दिलवाना, आपको इस आदमी ने ऐसे ऐसे बोला था, ये भी हिंसा है। क्लेश जननम हिंसा, जो क्लेश को जन्म देती है वो हिंसा है। और जीव के पीछे 5 क्लेश लगे हैं। कितने? पहला है अविद्या, अभी मैंने बताया, अविद्या यानी अज्ञान। दूसरा है अस्मिता। तीसरा है राग। क्या है? राग मतलब गुस्सा नहीं है, राग मतलब आसक्ति। किसी से प्रेम किया हमने बहुत, बाद में छोड़ दिया, तो उसके अंदर क्या दुख हो जाएगा ना, ये है आसक्ति मतलब राग। चौथा है द्वेष। तो स्वयं मैं द्वेष करता हूँ सबको और दूसरे को भी सिखाता हूँ, आप भी द्वेष किया करो, ये भी है हिंसा। और लास्ट है अभिनिवेश। क्या है? अभिनिवेश, मृत्यु का डर। इसका अर्थ क्या है? स्वयं के बारे में मृत्यु का डर और स्वयं के संबंधी जो है उनका भी शरीर चला जाएगा, उनके प्रति भी चिंता करके वो भी डर है, अभिनिवेश। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, स्वयं के जीवन में डर और दूसरे को भी डराना, ये भी हिंसा है। तो क्या बोलेंगे इसको? क्लेश जननम हिंसा। बोलो 3 बार, क्लेश जननम। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इसको स्वयं के जीवन में बनाए रखना और दूसरे के जीवन में भी इसका फैलाव करना, इसे हिंसा कहा गया है। और अहिंसा, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनको स्वयं के जीवन में से भी बात करना ज्ञान के द्वारा और दूसरे को भी इससे मुक्त करना, ये है अहिंसा। चीटी को मारना, ये हिंसा को स्वयं का आज्ञा नष्ट करो, अविद्या, दूसरे का भी अविद्या को नष्ट करने का प्रयत्न करो। आपके पास जो है मित्र आते, ये अहिंसा है। स्वयं भी ज्ञानी बनना है, दूसरे को भी अविद्या से मुक्त करना है, तो ये है अहिंसा। चीटी को मारना, मच्छर को मारना, वो हिंसा होगी। हाँ ठीक है, आपने प्रश्न किया तो मेरा भी अच्छा किया, प्रश्न किया। जब तक देह बुद्धि है, मैं 3.5 हाथ का शरीर हूँ, ये भाव रखकर आप जो भी चीज़ पुण्य भी करोगे तो आपको बंधन में आएगा। अगर आपका देह बुद्धि खत्म हुई है, आप क्षेत्र सन्यासी बन गए। कौन? अभी मैंने समझे ना, एक महात्मा गली से जा रहे थे, कुत्ते बहुत से उनके पीछे लगे, कुत्ते उनको काट रहे थे फिर छोड़ रहे थे, कपड़े फाड़ रहे, कोई काट रहे छोड़ रहे, बहुत खून निकल रहा था। वो अपने मस्ती में जा रहे हैं। किसी ने बोल दिया है आपको कुत्ते काट रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया कुत्ता जाने चमड़ा जाने। क्या बोल दिया? कुत्ता जाने, मैं तो ब्रह्म हूँ, कुटस्थ हूँ, कुत्ता जाने। हाँ, अगर इस भाव में आप जी रहे और उस समय आपके हाथ से मच्छर कट गए, कोई हत्या हो गई, कुछ भी हो गया, तो वो बंधन आपको नहीं लगेगा, क्योंकि देह बुद्धि से ऊपर उठे, आप क्षेत्र सन्यासी हो गए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यस्य। तस्मात्, इसलिए हे अर्जुन, सभी कालों में मेरा स्मरण करते करते युद्ध कर। और एक कंडीशन बताई, क्या?
मय्यार्पित मनोबुद्धिर मामे वैशेषी संशयम। मन बुद्धि मुझे अर्पण कर, फिर कर्म कर, फिर आपको बंधन में लगेगा। युद्ध में हत्या करने का पाप नहीं लगेगा। ये देह बुद्धि से ऊपर उठकर कर्म करने का ज्ञान भगवान दे रहे। यही हिंसा के बारे में। समष्टि के कल्याण के लिए जो करते हम, वो हिंसा भी अहिंसा बनती है। क्या होता है? समष्टि के कल्याण के लिए, व्यक्ति स्वयं के स्वार्थ में, समष्टि के कल्याण के लिए। जैसे बॉर्डर पे सैनिक। हाँ। अच्छा, हम हमारे नाखून काटते हैं तो उस समय हमें सुख होता है क्या दुख होता है? हाँ, सुख होता है। इतने बड़े नाखून, हाँ सुख होता है। ऐसे ही समाज में जो दुष्ट लोग होते हैं, आसुरी लोग, वो भी समाज के नाखून हैं। क्या है? तो उसको काटते समय दर्द होता है क्या? दुख नहीं होगा। आतताई को मारना महाभारत में क्या बोला है? आतताई को बिना पूछे जैसे जहाँ भी दिखे वहाँ खत्म करो। आतंकवादी, आतताई मतलब आतंकवादी। तो वहाँ हिंसा नहीं होती। बाहर से लगता है हिंसा है, धर्म के अनुसार वो अहिंसा ही है। हमारे घर में होता है ना अनाज, गेहूँ का अनाज है, उसको आटा पीसने के लिए देना है। उसके अंदर कंकड़ पत्थर है, तो कंकड़ पत्थर को निकालते क्या ऐसे देते हम? निकाल के देते हैं। तो कंकड़ पत्थर निकालना अच्छा है क्या बुरा होता है? अच्छा होता है। तो ये जो समाज में जो कंकड़ पत्थर है, हाँ मारना खरा है, अच्छा है। तो ये है, बाहर से लगता है ये हिंसा हो गई, अंदर से अंदर से वो अहिंसा ही है। अनाज को आटा बनने के लिए शुद्ध करते हैं हम, अनाज शुद्ध एकदम। माता लोग नाखून काटते समय कोई दुख होता नहीं, बाल काटते समय कोई दुख होता नहीं। ऐसे ही समष्टि के कल्याण के लिए जो भी हिंसा लगती है बाहर से, अंदर से वो अहिंसा ही है। अमानित्व, अदम्भित्व, हिंसा के बारे में हो गए प्रश्न। तीसरा है अहिंसा। चौथा क्या है? अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, क्षमा। क्या है? क्षमा भी गुण धर्म उस ज्ञानी के पास होता है। फॉरगिवनेस, क्षमा करो और क्षमा किसी से प्राप्त भी करो। क्षमा दे दो, क्षमा ले लो। गिव फॉरगिवनेस, सीक फॉरगिवनेस। देखो आपके साथ मैं हूँ, कोई आपने मेरे साथ बुरा कर दिया और मैं आपको क्षमा किए बिना मर गया, और आप बहुत ज्ञानी हैं, आत्मज्ञान भी है, लेकिन मेरा रोष आपके प्रति रह गया, तो आपको आना पड़ेगा दोबारा। गिव फॉरगिवनेस, सीख, क्षमा करना सीखो और क्षमा लेना सीखो। दोबारा आना पड़ेगा, किसको आना पड़ेगा? ज्ञानी को आना पड़ेगा। ज्ञानी को भी आना, क्योंकि उसके प्रति उसने जो दूसरे ने रोष किया है, क्या किया है? उसका रोष आपके प्रति है, मैं इनका बदला लूँगा, तो मर गया। फिर भी अगर वो मरने से पहले आप उसके पास जाते थे, गलती माफ़ करो, आप भी उसको गलती माफ़ करो, तो दोनों भी मुक्त हो। अभी भी बुराई लोग बोलते हैं, जब दुश्मनी होती ना, जाके मिलते बुढ़ापे में घर में, अभी भी परंपरा है। तो इसको बोलते गिव फॉरगिवनेस, सीक फॉरगिवनेस। क्षमा देना सीखो, क्षमा लेना सीखो। ये बहुत जरूरी है ऊपर उठने के लिए। तो एक क्षमा गुण है, क्षमा। अब और क्षमा गुण धर्म हमें सीखना है पृथ्वी से। कहाँ से? धरती माता से। तो इतने सूरत की पॉपुलेशन है, कितने हो गई? 1 करोड़ तो होगी, 90 लाख। सबका मलमूत्र आपने पेट में लेती ना, तो इनके जैसा क्षमावान कौन होगा? अगर हमारे घर के सामने किसी ने कचरा फेंक दिया तो हम पुलिस केस करेंगे, पुलिस केस। तो ये 2, 3, 4 टाइम सबके मलमूत्र अपने पेट, कितना बड़ा क्षमा है। इसलिए हम सुबह सुबह मंत्र बोलते, धरती के पहले कहते हैं ना पैर, समुद्रे वसने देवी, पर्वतस्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम, क्षमस्व में। एक क्षमा जिनसे सीख सकते हैं, क्योंकि वहाँ कोई क्रोध नहीं है,
इतना ही नहीं है, जहाँ शहर नहीं बसा है, खाली जमीन है, वहाँ से फसल लेके हमारा जीवन निर्वाह करती है। जो हमारे प्राण का धर्म है, भूख प्यास, वो उनके द्वारा ही होता है। इसलिए धरती से क्षमा गुण हम धारण कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। कितने हो गए? अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षमा। नहीं, इस श्लोक में वो तो जीव के लक्षण बताए मैंने। इस श्लोक में अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति। शांति मतलब क्षमा। अगला है आर्जवम, अंतकरण की सरलता। हमें सरल जीवन जीना चाहिए। कैसे? पानी जैसे। मैंने क्या बोल दिया? पानी कैसे जीता है सरल? कैसे समझाओ? हाँ, नहीं, जिस बर्तन में डाल दिया ना, बस पानी जैसे हमें जीवन जीना है। मतलब सब में घुल मिलकर रहना है। कोई गलत भी करे तो सबको एडजस्ट करना है। ये है पानी जैसा। पानी आप ग्लास में डाल दो, ग्लास का आकार धारण करेगा। लोटे में डालो, लोटे का आकार। ऐसे ही आर्जवम, सरलता, पानी जैसे चाहिए। रुजुता मतलब कहीं भी टेढ़ी चाल न हो, वक्रता न हो, सामने से टेढ़ी चाल न हो। निर्मल मनजन सो मोहि पावा, ऐसा चाहिए क्षमा। हम इसको पालते नहीं है, हम अलग करते हैं। इस आर्जवम के बारे में दृष्टांत बता के फिर प्रवचन समाप्त करूँगा। आर्जवम, अगर अंतकरण शुद्ध नहीं है, अंदर मल है, बाहर से कितना भी हम गंध लगा दिया, माला है, तुलसी के गेरू कपड़े पहन लिया, तो विटंबना है। ऐसे ही 5-6 शराबी लोग गंगा किनारे रात में 12 बजे आ गए शराब पी के। जो इस पार से उस पार जाना था, वह नीम का पेड़ था, उस पर जो नाव चलाना वाला नाविक था, वो रात में 8 बजे चला गया अपने घर में, नीम के पेड़ को बांध के रस्सी से। ये उसमें बैठ गए शराबी 5 और नाव को पतवार चलाना शुरू कर दिया। जो रस्सी बांधी है नीम को, वो नहीं छोड़, खुले नहीं कर दिया, ऐसे ही पतवार चला गए। तो रात के 2 बज गए। वो बोले अभी सेंटर में आ गए, बस थोड़ा जगह किनारा है। सुबह 4 बज गया, बोले बस अभी थोड़ा है। और सुबह 6 बजे देखा तो दिन निकल गया, ना वही है नीम के पेड़ के साथ। कहाँ पे? तो इसका दृष्टांत ये हो गया, कथा ये हो गई, सिद्धांत ये है, अंतकरण अंदर शुद्ध नहीं है, अंदर टेढ़ी चाल है, शुद्ध नहीं है मन। तो हमारे बाहर कितना भी भक्ति करो, कितना भी प्रवचन सुनो, गले में तुलसी की माला डालो, रुद्राक्ष, जो क्या है? विटंबना है। तो ये चाहिए आर्जवम, ट्रांसपेरेंट पर्सनैलिटी, मनसा वाचा कर्मणा। ऐसे ही होगा, हम जिंदगी भर सत्संग में बैठेंगे, सब करेंगे, कपड़े गिरो, वस्त्र पहने, माल है, वो नीम को पेड़ को नाव बंधी ना, नाव रस्सी से, और पतवार चल रही है, कहीं नहीं गए हम, जैसे के तैसे। ये है आर्जवम, अंतकरण की सरलता। जो मन में है वही वाणी में, वही आचरण में, वही बुद्धि में। मनसा वाचा कर्मणा, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा कर्म एक रेखा में चाहिए, एक रेखा में। न तो विटंबना होगी, वो शराबी जैसे कोई बहुत दिन का भूखा है और उसको अन्न की ज़रूरत है, तो हमने क्या कर दिया, उसके पेट के ऊपर बाहर लेप लगा दिया भोजन का, यहाँ बहुत लेप, इतना क्या फ़ायदा उसका? विटंबना है। कोई डेड बॉडी है, उसको अलंकार सोने के बहुत श्रृंगार कर दिया डेड बॉडी के, कोई फायदा क्या? गधे को तीर्थ में लगाया, कोई फायदा? ये है अंतकरण अगर शुद्ध नहीं है, बाहर की जो व्यवस्था है, सजावट है, पूरी विटंबना है। इसलिए ये जो आर्जवम है, सरलता, इसको समझना पड़ेगा। मनसा वाचा कर्मणा, निर्मल मनजन सो मोहि कामा। तो ये अमानित्वम पहला गुण, अदम्भित्वम दूसरा गुण, अहिंसा तीसरा गुण, चौथा क्षमा, 5वां आर्जवम, अंतकरण की सरलता। ये 5 गुण के बारे में मैंने संक्षिप्त बता दिया।
वैसे एक एक गुण के बारे में 3-3 घंटे लगेंगे, खत्म होगा नहीं, इसलिए मैंने संक्षिप्त, बहुत संक्षिप्त बताया। तो ये ज्ञान के लक्षण है। ऐसे 20 लक्षण है ज्ञान के, 20 है। इस श्लोक में कई 8-9 गुण है, इसमें 8-9। जैसे ये हो गया अर्जन, इसके बाद आचार्यों की उपासना, गुरु की भक्ति, स्थैर्य, मन का निग्रह, शुचिता मतलब पवित्रता अंदर के बाहर के, ऐसे 8-9 गुण है। तो कल बचे हुए गुण के बारे में कल चर्चा करते हैं, और आज मैं यहाँ मेरी वाणी समाप्त करता हूँ। यानी आज का चिंतन कृष्ण भगवान और राधा जी के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ, और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु। शुभम भवतु। बैठोगे ना 5 मिनट, इसको भी चालू करो। चालू है ना? ये भी